हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। आज हम रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए जीएस का क्लास करेंगे। टॉपिक है गवर्नर जनरल वायसराय। क्वेश्चन, हड़प नीति या वेबगत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? किसने? लाल डलहौजी ने किया था। 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। किसे? कॉलिन मैकेंजी को। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा किसकी सिफारिश पर पारित किया गया? ये पारित किया गया एडविन मॉन्टेग्यू के कहने पर। निम्नलिखित में से किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? किसने? लाल डलहौजी ने कहा था। लाल डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? 1848 से 1856 के बीच में। भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके काल में की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में की गई। भारत के किस गवर्नर जनरल ने वेबगत सिद्धांत नीति का प्रयोग किया? किसने? लाल डलहौजी ने। निम्न में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वतंत्र जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? किसने? लॉर्ड रिपन ने की थी। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। वेबगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था? लाल डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? डलहौजी ने बनाई थी। जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला, हड़प नीति नामक नीति तैयार की। किसने? डलहौजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा वेबगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? डलहौजी जुड़ा हुआ है। विलय का सिद्धांत या हड़प नीति को किसने लागू किया था? डलहौजी ने लागू किया था। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? वेबगत का सिद्धांत। भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 में कहाँ से कहाँ चलाई गई? बॉम्बे से ठाणे चलाई गई। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई? 1858 में। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन था। भारत के किस गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? सी राजगोपालाचारी ने। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? माउंटबेटन। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटेसी नामक नीति का आरंभ किया था। किसने? हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ? सती प्रथा का प्रतिषेध। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश भारत के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को जाना जाता है।
लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? 1767 लौटा। भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर ब्रिज से था। लॉर्ड रिपन का। अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा, डलहौजी ने कहा था। 1798 ईस्वी में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया? किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। 1793 में ईसाई बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस था। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन ने। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक राज्य डोमिनियन स्टेट के प्रस्ताव की घोषणा की थी? लॉर्ड इरविन ने। भारत की किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव दिया था? लिटन ने दिया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। ब्रिटिश भारत की किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? लॉर्ड मेयो ने। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? लॉर्ड लिटन ने। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि। सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? वेलेस्ली के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? सी राजगोपालाचारी। रॉबर्ट क्लाइव ने एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया। बंगाल में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड इरविन। 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसे की स्थापना की थी। मदरसे की स्थापना कलकत्ता में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन था। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ? कैनिंग के समय हुआ। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। वेबगत का सिद्धांत। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? थॉमस बैम्बिंगटन मैकाले की थी। इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया? अवध साम्राज्य को।
इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।